यदि आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो जानेंगे हम इस वीडियो में और जानेंगे केदारनाथ के पीछे की सच्चाई। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। यदि आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले पहुंचना रहेगा देवभूमि हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने पर आप हर की पौड़ी घाट पर जाकर गंगा स्नान कर सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से दुखों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा आरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे हर रोज शाम की आरती 6 बजे से लेकर 7 बजे तक और सुबह की आरती 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होती है। बहुत से लोग दूर दूर से गंगा आरती के लिए आते हैं। आरती में शामिल होने के बाद हर की पौड़ी घाट से ही आपको सीतापुर या सोनप्रयाग की डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जिसका किराया 800 से 1000 रुपए तक हो सकता है, या आप टैक्सी अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग के रास्ते में आपको मिलेगा देवप्रयाग संगम, जिसे गंगा का जन्म स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियों का संगम होता है। इन दोनों नदियों के संगम के बाद ही यह जलधारा गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग के बाद आप धारी देवी मंदिर भी जा सकते हैं। उन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी भी माना जाता है और चारों धामों के रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। धारी देवी मंदिर भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक है। उत्तराखंड का धारी देवी मंदिर बहुत रहस्यमय माना जाता है। यह श्रीनगर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि मंदिर में विराजमान प्रतिमा दिन भर में अपना 3 बार रूप बदलती है। सुबह के दौरान मूर्ति कन्या और दोपहर में युवती की तरह दिखाई देती है और संध्या काल में वृद्ध महिला की तरह दिखती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 2013 में आई भीषण बाढ़ धारी देवी के क्रोध का परिणाम है। 16 जून 2013 को मंदिर की मूर्ति को पूर्व स्थान से हटाया गया। उसी शाम उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आ गई, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। धारी देवी मंदिर के दर्शन आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप 3 से 4 घंटे में सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। वहां पर आप एक रात्रि विश्राम करके सुबह आप केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा शुरू करते ही आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराना होगा। केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या सोनप्रयाग से भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद आपको शेयरिंग टैक्सी से गौरीकुंड जाना होगा, जिसका किराया 50 रुपए पर व्यक्ति है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है। गौरीकुंड वह स्थान है जहां से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है, जिसमें केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को पहले गर्म पानी में डुबकी लगानी पड़ती है। उसके बाद ही आप केदारनाथ मंदिर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। माना जाता है कि इस कुंड के पास माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उस समय देवी पार्वती के लिए यहाँ पर गर्म पानी का स्रोत प्रकट हुआ, इसलिए यहाँ का नाम माँ पार्वती के नाम पर गौरीकुंड पड़ा है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर पहुँचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। गौरीकुंड में टट्टू और पालकी सेवाएं भी उपलब्ध है, जिसमें आप 5 से 6 घंटे में केदारनाथ मंदिर पहुँच जाएंगे। यदि आप खच्चर और घोड़ा लेना चाहते हैं तो उसका किराया 3050 रुपए प्लस 150 रुपए GST मिलाकर 3200 रुपए है। अगर गौरीकुंड से लिंचोली तक खच्चर या घोड़ा भाड़े पे लेना चाहते हैं तो उसका किराया 2200 रुपए प्लस 150 रुपए GST मिलाकर 2350 रुपए है। यदि गौरीकुंड से भीमबली तक खच्चर या घोड़ा भाड़े पे लेना चाहते हैं तो उसका किराया 1050 रुपए प्लस 150 रुपए GST मिलाकर 1200 रुपए है। और यदि भीमबली से केदारनाथ मंदिर तक का खच्चर या घोड़ा लेना चाहते हैं तो उसका किराया 1650 रुपए प्लस 150 रुपए GST मिलाकर 1800 रुपए है। यदि आप पैदल यात्रा करते हैं तो गौरीकुंड से जंगल चट्टी तक की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, जो रामबाड़ा पुल से होकर जाती है। और जंगल चट्टी से अगला पड़ाव भीमबली, जो 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है। इस रास्ते में आपको बहुत सुविधाएं मिलेगी, जैसे GMVN के टेंट, निःशुल्क पेयजल, शौचालय और वाईफाई। भीमबली से अगला पड़ाव लिंचोली, जिसकी दूरी 4 किलोमीटर है। इस रास्ते में आपको खाने पीने की काफी सुविधाएं मिल जाएगी। अगले पड़ाव में लिंचोली से केदारनाथ बेस कैंप की दूरी 4 किलोमीटर है। अंतिम पड़ाव में काफी थकान हो जाती है और ठंड भी बढ़ जाती है, इसलिए आराम से यात्रा करें। केदारनाथ बेस कैंप से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको रुकने के साधन आसानी से मिल जाएंगे। बेस कैंप में आपको GMVN के कैंप मिलेंगे, जिसके लिए आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं।
8 से 10 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद आप केदारनाथ मंदिर के पास पहुंच जाएंगे, जहां आप शाम की आरती में शामिल हो सकते हैं। केदारनाथ मंदिर में शाम की आरती का समय 6:30 बजे होता है, जो शयन आरती के रूप में जानी जाती है। केदारनाथ में रात में विश्राम करने के लिए आपको GMVN के गेस्ट हाउस, निजी धर्मशालाएं, ग्राउंड बेडेड टेंट और निजी टेंट उपलब्ध हैं, जहां आप रात रुक सकते हैं और सुबह केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है। मंदिर दर्शन से पहले आप टोकन काउंटर से अपना रेशन दिखाकर एक टोकन दिया जाता है। इस टोकन में दर्शन का समय और नंबर लिखा होता है, जिसके आधार पर भक्तों को मंदिर में प्रवेश मिलता है। केदारनाथ मंदिर की मान्यता यह है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा कौरवों को मारने के बाद अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए थे। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए और केदारनाथ में अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। केदारनाथ मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है, तो उन 6 महीनों में भी दीप अपने आप जलता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास से रहने वाले बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में देवतागण यहाँ पूजा करते हैं, यानी मंदिर 6 महीने मनुष्यों के लिए खुलता है और बाकी 6 महीने देवताओं के लिए। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला एक बड़ी चट्टान है, जिससे कई रहस्यमय कहानियां जुड़ी हैं। लोग इसे 2013 की बाढ़ में मंदिर को बचाने वाली चट्टान भी मानते हैं। कहा जाता है कि 2013 में आई भीषण बाढ़ ने केदार घाटी के पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दिया था, तो यह चट्टान मंदिर के पीछे आके रुक गई थी और मंदिर को बाढ़ से बचाया था। चट्टान की मदद से बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में हो गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। भीमशिला ने ही 2013 की बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। इस रहस्य का जवाब किसी के पास नहीं है। कई लोग इसे देवी चमत्कार मानते हैं और मानते हैं कि यह पत्थर शिव की कृपा से मंदिर की रक्षा कर रहा है। केदारनाथ मंदिर के थोड़ा पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ही केदारनाथ मंदिर को ढूंढा था और उन्होंने ही पूरे क्षेत्र को एक स्वरूप में लाने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही अपना देह त्याग दिया था, इसलिए उनका अंतिम विश्राम स्थल मंदिर के पीछे है। 2013 की आई भीषण बाढ़ में उनकी समाधि स्थल से बह गई थी, उसके बाद पुनः स्थापित किया गया। केदारनाथ मंदिर के पास एक रेतस नाम का कुंड है। कुंड के पास ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। साथ ही इस कुंड का पानी पीने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं और केदारनाथ में कोई नहीं रहता, तो भैरवनाथ ही संपूर्ण केदार घाटी की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि बिना काल भैरव के दर्शन के भगवान शिव के दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देश में जहाँ जहाँ भगवान शिव के मंदिर हैं, वहाँ वहाँ काल भैरव जी के मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन के बिना भगवान शिव के दर्शन करना अधूरा माना जाता है। सभी मंदिर के दर्शन के बाद आप नीचे उतरना शुरू कर सकते हैं। आप 4 से 5 घंटे में गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड से आपको वापस शेयरिंग टैक्सी से सोनप्रयाग जाना होगा। सोनप्रयाग में आप रात्रि विश्राम करके आप सुबह वापस हरिद्वार के लिए बस या टैक्सी से जा सकते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, तो केदारनाथ की हेलीकॉप्टर यात्रा का किराया कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप किस हेलीपैड से यात्रा कर रहे हैं और यात्रा की अवधि क्या है। केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपको कैसे लगी? यदि आप केदारनाथ के बारे में और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आप 4 धाम के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।